अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ लाइबा शकील। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपके साथ ऐसे कायद-ए-आज़म की प्रेजेंटेशन शेयर की थी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे इल्हामा इकबाल पे प्रेजेंटेशन शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने ऐसे कायद-ए-आज़म वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके विज़िट कर सकते हैं। ऐसे कायद-ए-आज़म और इल्हामा इकबाल हर क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप चाहे मैट्रिक, एफएससी या बीएस, बीएससी के स्टूडेंट हो, इवन सीएसएस और पीएमएस और बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये ऐसे पूछे जाते हैं। इन एसेस को आप माय फेवरेट पर्सनालिटी में भी लिख सकते हैं। मैंने इन एसेस की बेस्ट प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर की है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। ये ऐसे काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, इसलिए मैंने इसे पहले से लिख कर रखा हुआ है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है वो तमाम बातें, ऐसे के पार्ट्स, लेंथ, मार्क्स और कोटेशन वगैरह कैसे ऐड करते हैं और तमाम डिटेल्स वगैरह बता चुकी हूँ। सो मैं यही कहूँगी कि आप पहले वो वीडियो देखें फिर इस वीडियो पे आएँ। मैंने यहाँ सब्जेक्टिव वगैरह की हेडिंग नहीं दी क्योंकि मैं ऑलरेडी पेपर स्टार्ट करके आ चुकी हूँ और ऐसे यूजुअली पेपर के एंड पे लिखा जाता है। सो आपने यहाँ सब्जेक्टिव सेक्शन वगैरह की हेडिंग नहीं देनी। जो भी आपका क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपने उसकी हेडिंग देनी है और इसके लिए मैंने 605 ब्लू मार्कर यूज़ किया है। इसके बाद आपने प्रोमिनेंट करके एसे राइटिंग की हेडिंग देनी है। इसके लिए मैंने 605 ब्लैक मार्कर यूज़ किया है। स्टोरी राइटिंग वाली वीडियो में एक शेयर कर चुकी हूँ, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने स्टोरी की जो हेडिंग है उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करके नहीं लिखा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। सो आपने मेन हेडिंग हमेशा इस तरह से प्रोमिनेंट करके देनी है। अच्छा, इसके बाद मैंने इल्हामा इकबाल की हेडिंग दी 605 ब्लू मार्कर के साथ। अच्छा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसे का स्टार्ट हमेशा कोटेशन से करना है। हर टॉपिक से रिलेटेड कोटेशंस आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी और हो सकता है जिस बुक से आप प्रिपेयर कर रहे हों ये वहाँ भी मौजूद हों। सो एक ऐसे के लिए आपने कम से कम 3 से 4 कोटेशंस लाजमी प्रिपेयर करनी है। अच्छा, कोटेशन को अब लिखना कैसे है तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कोटेशन को 604 ब्लैक मार्कर के साथ लिखा है और इसको मैंने पेज के मिड में करके लिखा है। और कोटेशन में भी कोई अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा था तो उसको मैंने दूसरे कलर के मार्कर के साथ लिखा है। और लास्ट में जिसने ये कोटेशन कही है उसका नाम अगर आपको आता है तो आपने वो लाजमी मेंशन करना है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पॉइंटर के साथ उसका नाम लिखा है। अगर आपको नाम नहीं आता तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप नाम भी लाजमी लिखें। फिर मैंने पेन से लिखना स्टार्ट किया और यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा था उसको मैंने हाईलाइट किया है। अच्छा, आप नोट कर रहे होंगे कि मेरी हैंड राइटिंग ज़रा छोटी है और मैंने लफ्ज़ों में ज़्यादा गैप भी नहीं और मार्जिन लाइन के भी मैंने बिल्कुल साथ साथ लिखा है। हर स्टूडेंट की राइटिंग डिफरेंट होती है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों में गैप नहीं छोड़ना, इससे चेकर को लगेगा कि आपने मार्क्स लेने के लिए जस्ट पेजेस ही भरे हैं। सो आपने पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है कि आपका लिखा हुआ ना बहुत ज़्यादा लगे और ना ही बहुत कम। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ आप देखें मैंने इंपॉर्टेंट डेट को और इम्पोर्टेंट सिटीज़ को हाईलाइट किया हुआ है और इसके लिए मैंने अल्टरनेट मार्कर यूज़ किया, मतलब एक जगह मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ किया और दूसरी जगह ब्लू मार्कर यूज़ किया है। आपने भी ऐसे ही करना है। अच्छा, नेक्स्ट अब आप देखें आगे ये जो गवर्नमेंट कॉलेज का लफ्ज़ आ रहा था ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, सो मैंने इसको मार्कर से नहीं पॉइंटर से हाईलाइट किया है। आपने भी ऐसे ही करना है, एक पेज पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं करनी। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे कायद-ए-आज़म जो मैंने अटेम्प्ट किया था, इसमें आप देखें इस पेज पे मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग कर ली है जिसकी वजह से ये कुछ अजीब सा लग रहा है। सो आपने ज़्यादा लफ्ज़ों को हाईलाइट नहीं करना, बस जो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है सिर्फ उसी को हाईलाइट करना है। नेक्स्ट आप देखें मैंने फिर कोटेशन ऐड की और यहाँ मैंने 604 ब्लू मार्कर यूज़ किया है और नेक्स्ट जिसने भी ये कोटेशन कही थी उसका नाम भी मैंने पॉइंटर से साथ लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आप देखें यहाँ कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बन रहा था जिसको मैं हाईलाइट करती, सो यहाँ मैंने इकबाल के लफ्ज़ को ही हाईलाइट किया है और फिर नेक्स्ट कोटेशन भी मैंने उसी तरीके से ऐड की है। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसे आपने हमेशा पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है, इसमें हेडिंग्स नहीं बनानी। सो जहाँ से भी आपका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो आपने हमेशा मार्जिन लाइन से एक दो लफ्ज़ों का
फासला छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करना है। अच्छा, इसके बाद ये जो नेक्स्ट कोटेशन है ये थोड़ी छोटी थी, तो इसको मैंने एक डिफरेंट तरीके से लिखा है। यहाँ आप देखें फर्स्ट लाइन को मैंने 605 ब्लू मार्कर के साथ लिखा है। इसके बाद सेकंड लाइन को मैंने 604 ब्लू मार्कर के साथ लिखा है, और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस कोटेशन में, उसको मैंने 605 ब्लैक मार्कर के साथ लिखा है। सो आपने भी ऐसे ही अच्छा करके पेपर अटेम्प्ट करना है। याद तो सभी कर लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ प्रेजेंटेशन होती है, जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स को आती है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन सीख भी रहे होंगे। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया है कि बहुत ज़्यादा लंबी कोटेशन को आपने हमेशा पॉइंटर से लिखना है। यहाँ मेरे पास जो कोटेशन आ रही थी ये काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, तो मैंने इसको इस तरीके से पॉइंटर से लिखा है। इस टाइप की कोटेशंस को लिखने का एक तरीका ये भी है कि आप स्टार्ट के 2-3 लफ्ज़ जो हैं वो 604 मार्कर के साथ लिखें और फिर बाकी सारा पॉइंटर के साथ। फिर मैंने पेन से लिखा है थोड़ा बहुत, और आगे एक और कोटेशन ऐड की है। अच्छा, आप ये देखें इस कोटेशन को मैंने कैसे ऐड किया है। अच्छा, अगर आपके पास टाइम है तो आप कोटेशन के साथ ऐसे दिलशिल भी बना सकते हैं। और ये लास्ट पेज देखें, इस पे भी मैंने लास्ट पे एक कोटेशन ऐड की है। आपके लिखे गए एक पेज पे कम से कम एक कोटेशन तो लाजमी होनी चाहिए, और कम से कम अगर आप डालना चाहें तो 4 कोटेशंस तो मस्ट हैं ऐसे में। तकरीरें तो हर कोई लिख सकता है, यही वो चीज़ें होती हैं जिनसे स्टूडेंट की प्रिपरेशन का पता चलता है। सो आपने कोटेशंस हर टॉपिक के साथ लाजमी पहले से याद करनी है और फिर उनको पेपर में लिखना है। अच्छा, अगर ऐसे की लेंथ की बात करें तो इस ऐसे की लेंथ मेरे पास 6 पेजेस आ रही है। दूसरा, मेरी हैंड राइटिंग छोटी है, हो सकता है अगर आप इसको अपनी हैंड राइटिंग में अटैम्प्ट करें तो आपके पास 7 से 8 पेजेस तो लाजमी बन जाएंगे। आई थिंक 15 मार्क्स के लिए इस ऐसे की लेंथ काफ़ी है। तो आपने इस पैटर्न से ऐसे को पेपर में अटेम्प्ट करना है और एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करने हैं। अच्छा, ऐसे के और भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताए, लेकिन लास्ट वाली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। सो आपने जाके उस वीडियो को पहले देखना है, फिर इस वीडियो पे आना है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो थम्स अप लाजमी दीजिए और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।